19 अप्रैल का दिन केवल एक सामान्य तिथि नहीं है, बल्कि ये एक अत्यंत दिव्य, पावन और जीवन को बदल देने वाला विशेष अवसर लेकर आ रहा है। इस दिन जहां एक और अक्षय तृतीया जैसा महापर्व मनाया जाएगा, वहीं दूसरी ओर ज्योतिष दृष्टि से भी एक बेहद दुर्लभ और शक्तिशाली ग्रह गोचर घटित होने जा रहा है, जो विशेष रूप से मीन राशि वालों के लिए भाग्य के नए द्वार खोलने वाला है। इसी दिन दैत्य गुरु शुक्राचार्य अपनी ही स्वराशि वृषभ में प्रवेश कर रहे हैं और ये गोचर लगभग दोपहर 3:45 से लेकर 3:51 तक भारतीय समय के अनुसार घटित हो रहा है। जब कोई ग्रह अपनी ही राशि में आता है तो उसकी शक्ति कई गुना तक बढ़ जाती है और शुक्र जैसे सुख, वैभव, प्रेम और समृद्धि के कारक ग्रह का ये प्रभाव जीवन में चमत्कारी परिवर्तन ला सकता है। अक्षय तृतीया का वास्तविक अर्थ ही अक्षय है, यानी ऐसा पुण्य और ऐसा फल जो कभी समाप्त नहीं होता, बल्कि समय के साथ निरंतर बढ़ता ही जाता है। और इसी कारण इस दिन किया गया हर शुभ कार्य अनंत गुना फलदायी माना जाता है। अब कल्पना कीजिए, जब इस अक्षय तृतीया की दिव्य और अनंत ऊर्जा के साथ शुक्राचार्य का अपनी ही राशि में प्रवेश एक साथ हो रहा है, तो ये संयोग कितना अद्भुत और दुर्लभ माना जाता है। मीन राशि के जातकों के लिए ये समय किसी दिव्य आशीर्वाद से कम नहीं होने वाला, क्योंकि शुक्र की आकर्षक, सौम्य और भौतिक सुख सुविधाएं प्रदान करने वाली ऊर्जा अक्षय तृतीया की कभी ना खत्म होने वाली शक्ति के साथ मिलकर आपके जीवन में धन, वैभव, सम्मान, सुख, शांति, प्रेम, नाम और यश के नए नए रास्ते खोल सकती है। ये केवल बाहरी सफलता तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि आपके भीतर भी एक नई सकारात्मक ऊर्जा, आत्मविश्वास और ईश्वरीय कृपा का संचार करेगा। ऐसे दुर्लभ योग वर्ष में एक बार ही बनते हैं और जो व्यक्ति इस समय को समझकर सही दिशा में प्रयास करता है, वह अपने जीवन को एक नई ऊंचाई तक लेकर जा सकता है। इसलिए मीन राशि वालों के लिए ये जरूरी है कि वे इस अवसर को पहचाने, इसे व्यर्थ ना जाने दें और पूरे विश्वास के साथ इस दिव्य समय का, इस दिव्य संयोग का लाभ उठाने के लिए तैयार हो जाएं, क्योंकि ये समय सच में आपके भाग्य को चमकाने की अपार क्षमता रखता है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। ग्लैमर मीडिया और फिल्म इंडस्ट्री में सफलता। मीन राशि वालों के लिए ये समय विशेष रूप से ग्लैमर मीडिया और फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े लोगों के लिए बेहद ही शुभ और प्रभावशाली साबित होने वाला है, क्योंकि शुक्र ग्रह तीसरे भाव में अपनी ही स्वराशि वृषभ में गोचर कर रहे हैं। तीसरा भाव साहस, प्रतिभा, कम्युनिकेशन, क्रिएटिविटी और स्वयं को दुनिया के सामने प्रस्तुत करने की क्षमता का प्रतिनिधित्व करता है। और जब इस भाव में शुक्र जैसे सौंदर्य, आकर्षण, कला, विलासिता और प्रसिद्धि के कारक ग्रह अपनी पूर्ण शक्ति के साथ उपस्थित होते हैं, तो व्यक्ति के अंदर एक अलग ही करिश्मा और चुंबकीय आकर्षण विकसित हो सकता है। जो लोग फिल्म इंडस्ट्री, मॉडलिंग, अभिनय, सोशल मीडिया, यूट्यूब, कंटेंट क्रिएशन या किसी भी प्रकार के पब्लिक प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हैं, उनके लिए ये समय तेजी से पहचान बनाने, फॉलोवर्स बढ़ाने और अपने टैलेंट को बड़े स्तर पर दिखाने का सुनहरा अवसर लेकर आ सकता है। आपकी वाणी में मधुरता आएगी, आपकी प्रस्तुति में निखार बढ़ेगा, लोग आपकी ओर स्वाभाविक रूप से आकर्षित भी होंगे, जिससे आपको नाम, यश और सम्मान मिलने की प्रबल संभावनाएं बनेगी। इसके साथ ही शुक्र भौतिक सुख सुविधाओं और संसाधनों के भी कारक हैं, इसलिए इस दौरान आपको अच्छे प्रोजेक्ट्स, ब्रांड डील्स, आर्थिक लाभ और करियर में ग्रोथ के नए मौके भी मिल सकते हैं। ये समय केवल बाहरी सफलता ही नहीं देगा, बल्कि आपके आत्मविश्वास को भी कई गुना मजबूत कर देगा और आपको अपने हुनर पर विश्वास भी दिलाएगा, जिससे आप बड़े निर्णय लेने और अपने करियर को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में सफल हो सकते हैं। कुल मिलाकर ये गोचर मीन राशि वालों के लिए एक ऐसा स्वर्णिम दौर साबित हो सकता है, जिससे आपकी मेहनत रंग लाएगी, आपकी पहचान बनेगी और आप भीड़ से अलग अपनी एक खास जगह बनाने में भी
सफल हो सकते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। दूसरी बड़ी भविष्यवाणी, आईआईटी और सॉफ्टवेयर क्षेत्र में प्रगति। मीन राशि वालों के लिए ये समय आईआईटी, सॉफ्टवेयर, तकनीकी क्षेत्र और कंप्यूटर जैसे कार्यों में उल्लेखनीय प्रगति लेकर आने वाला है, क्योंकि शुक्र ग्रह तीसरे भाव में अपनी ही स्वयं राशि वृषभ में गोचर करने वाले हैं, जिससे उनकी सकारात्मक ऊर्जा कई गुना बढ़ जाती है। तीसरा भाव हमारे परिश्रम, प्रयास, स्किल्स, कम्युनिकेशन और दैनिक कार्यों में लगने वाली मेहनत का प्रतिनिधित्व करता है, और जब इस भाव में शुक्र जैसा सौम्य, सहयोगी और शुभ फल देने वाला ग्रह की उपस्थिति होती है, तो व्यक्ति के प्रयासों में सहजता आने लगती है और कार्यों में भी आ रही रुकावटें धीरे धीरे समाप्त होने लगती हैं। जो लोग आईआईटी सेक्टर, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, प्रोग्रामिंग, डिजिटल मार्केटिंग, डेटा एनालिसिस या किसी भी तकनीकी क्षेत्र से काम कर रहे हैं, उनके लिए ये समय नई तकनीकों को सीखने, अपने स्किल्स को अपग्रेड करने और करियर में आगे बढ़ने का सुनहरा अवसर प्रदान कर सकता है। इस दौरान आपके काम में सटीकता और क्रिएटिविटी दोनों का सुंदर बैलेंस देखने को मिलेगा, जिससे आपके सीनियर्स, क्लाइंट्स आपसे प्रभावित होंगे और आपको नए प्रोजेक्ट्स, प्रमोशन या बेहतर अवसर मिलने की संभावनाएं भी बढ़ेंगी। शुक्र की सौम्यता आपके काम के माहौल को और भी बेहतर बनाएगी, जिससे टीम वर्क मजबूत होगा और सहयोगियों के साथ तालमेल अच्छा रहेगा। जो कार्य पहले कठिन या जटिल लगते थे, वे अब आसानी से पूरे होने लगेंगे और आपके अंदर आत्मविश्वास भी बढ़ेगा, जिससे आप बड़े और महत्वपूर्ण निर्णय लेने में सक्षम बनेंगे। कुल मिलाकर ये ग्रह गोचर आपके संघर्ष को सफलता में बदलने की क्षमता रखता है, और यदि आप इस समय का सही उपयोग कर लेते हैं तो करियर में एक मजबूत और स्थायी प्रगति हासिल कर सकते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। तीसरी भविष्यवाणी, हाथों से किए गए कार्यों में लाभ। मीन राशि वालों के लिए ये समय विशेष रूप से उन कार्यों में लाभ देने वाला साबित हो सकता है जो सीधे तौर पर आपके हाथों की कला, मेहनत और रचनात्मकता से जुड़े हुए हैं, क्योंकि तीसरा भाव ज्योतिष में हाथों, कौशल, परिश्रम और क्रिएटिव एक्सप्रेशन का प्रतिनिधित्व करता है, और इस भाव में शुक्र ग्रह का अपनी स्वयं राशि वृषभ में गोचर होना अत्यंत शुभ संकेत देता है। शुक्र को सौंदर्य, कला, आकर्षण और सृजनात्मकता का कारक भी माना जाता है। इसलिए जब यह ग्रह इस स्थान पर प्रभावी हो जाता है तो व्यक्ति के हाथों में जैसे एक विशेष निपुणता और कोमलता भी आ जाती है, जिससे उसके द्वारा किए गए कार्यों में गुणवत्ता, सुंदरता और आकर्षण स्वतः ही बढ़ जाता है। जो लोग हस्तकला, पेंटिंग, डिजाइनिंग, सिलाई कढ़ाई, ज्वेलरी मेकिंग, मेकअप आर्ट, हेयर स्टाइलिंग, कुकिंग, मूर्ति कला या किसी भी प्रकार के हाथ से जुड़े क्रिएटिव कार्य से जुड़े हुए हैं, उनके लिए ये समय विशेष तौर पर लाभदायक साबित हो सकता है, क्योंकि उनके काम को सराहना मिलेगी, उससे आर्थिक लाभ के अवसर भी बनेंगे। इस दौरान आपके अंदर नई नई क्रिएटिव आइडियाज आने भी लगेंगे और आप अपने हुनर को एक नए स्तर पर ले जाने में सफल हो सकते हैं, जिससे न केवल आपकी पहचान बढ़ेगी बल्कि आय के नए स्रोत भी खुल सकते हैं। शुक्र की सकारात्मक ऊर्जा आपके कार्य में एक आकर्षक चमक जोड़ देगी, जिससे लोग आपके काम की ओर खींचे चले आएंगे और आपको अच्छे ऑर्डर, क्लाइंट्स या प्रोजेक्ट्स मिलने की संभावना भी बढ़ जाएगी। कुल मिलाकर ये समय आपके हाथों की मेहनत को सीधे धन सम्मान में बदलने की क्षमता रखता है। इसलिए यदि आप अपने कौशल का सही उपयोग करते हैं तो ये गोचर आपके लिए सफलता और समृद्धि के नए द्वार खोल सकता है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। चौथी भविष्यवाणी, अष्टम भाव से जुड़े क्षेत्रों में समृद्धि। मीन राशि वालों के लिए ये समय अष्टम भाव से जुड़े क्षेत्रों में भी विशेष समृद्धि और गहराई से मिलने वाले लाभों का संकेत दे रहा है, क्योंकि शुक्र ग्रह न केवल तीसरे भाव में स्वयं राशि वृषभ में स्थित हैं, बल्कि वे अष्टम भाव के स्वामी भी माने जाते हैं, जो रहस्य, गुप्त ज्ञान, शोध, परिवर्तन,
अचानक लाभ और ईश्वरीय रहस्यों का प्रतिनिधित्व करता है। जब अष्टम भाव का स्वामी मजबूत स्थिति में होकर तीसरे भाव में आता है तो ये योग व्यक्ति को अपने प्रयासों और पराक्रम के माध्यम से जीवन के गूढ़ पहलुओं को समझने और उनसे लाभ प्राप्त करने की शक्ति देता है। जो लोग रिसर्च, इन्वेस्टिगेशन, साइंस, ऑकल्ट, ज्योतिष, तंत्र मंत्र, हीलिंग, खनन, बीमा या विरासत से जुड़े कार्यों से जुड़े हुए हैं, उनके लिए ये समय गहरी समझ, नई खोज और अचानक मिलने वाले लाभ का द्वार खोल सकता है। इस दौरान आपको ऐसे अवसर मिल सकते हैं जो पहले छिपे हुए थे या जिनकी आपको उम्मीद भी नहीं थी, और ईश्वरीय कृपा से आपको सही दिशा में मार्गदर्शन भी प्राप्त हो सकता है। शुक्र की सौम्य ऊर्जा इस गहन और कभी कभी चुनौतीपूर्ण भावों के प्रवाह को संतुलित करती है, जिससे कठिन परिस्थितियां भी आपके पक्ष में बदलने लगती हैं और आप अपने साहस और बुद्धिमत्ता के बल पर अब बड़े बड़े परिवर्तन लाने में भी सक्षम होते हैं। ये समय केवल बाहरी लाभ तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि आपके भीतर भी एक आध्यात्मिक जागरूकता और गहराई विकसित करेगा, जिससे आप जीवन को एक नए दृष्टिकोण से समझ पाएंगे। कुल मिलाकर ये गोचर मीन राशि वालों के लिए छिपे हुए अवसरों को उजागर करने, अचानक धन लाभ कमाने और जीवन में सकारात्मक एवं स्थायी बदलाव लाने की अपार क्षमता रखता है, बशर्ते आप अपने प्रयासों को सही दिशा में लगाएं और इस दिव्य समय का पूरा लाभ उठाने के लिए सजग रहें। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। 5वीं भविष्यवाणी, भाग्य का जागरण और नवम भाव पर प्रभाव। मीन राशि वालों के लिए ये समय भाग्य के जागरण और जीवन में सकारात्मक दिशा मिलने का संकेत दे रहा है, क्योंकि शुक्र ग्रह की शुभ दृष्टि सीधे नवम भाव यानी भाग्य भाव पर पड़ रही है, जो धर्म, भाग्य, गुरु, पिता, उच्च ज्ञान और ईश्वरीय कृपा का प्रतिनिधित्व करता है। जब शुक्र जैसे सौम्य, शुभ और सुख समृद्धि देने वाले ग्रह की शुभ दृष्टि इस भाव पर पड़ती है तो व्यक्ति के जीवन में रुके हुए कार्यों में गति आने लगती है और किस्मत धीरे धीरे उसका साथ देने लगती है। इस दौरान आपको अपने पिता, गुरुजनों और वरिष्ठ लोगों का विशेष सहयोग और आशीर्वाद प्राप्त हो सकता है, जिससे आपके निर्णय सही दिशा में जाएंगे और जीवन में स्थिरता आएगी। जो लोग उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं या किसी नए ज्ञान की तलाश में हैं, उनके लिए ये समय बेहद अनुकूल रहने वाला है, क्योंकि आपकी एकाग्रता बढ़ेगी और आपको अपने लक्ष्य को पाने में सफलता भी मिलेगी। इसके साथ ही धार्मिक कार्यों, पूजा पाठ, आध्यात्मिक साधना और तीर्थ यात्रा की ओर आपका झुकाव बढ़ सकता है, जिससे आपको मानसिक शांति और आंतरिक संतुलन प्राप्त होगा। लंबी यात्राओं के योग भी बन रहे हैं, जो न केवल लाभदायक साबित होंगी बल्कि आपके दृष्टिकोण को भी विस्तृत करेगी और नए अवसरों के द्वार खोलेगी। शुक्र की कृपा से भाग्य का ऐसा साथ मिलेगा कि कई बार आपको ऐसे अवसर मिलेंगे जो बिना अधिक प्रयास के भी आपके पक्ष में काम करेंगे और आप महसूस करेंगे कि ईश्वरीय शक्ति हर कदम पर आपका मार्गदर्शन कर रही है। कुल मिलाकर ये समय मीन राशि वालों के लिए भाग्य के दरवाजे खोलने, जीवन में सही मार्ग पर आगे बढ़ने और आध्यात्मिक एवं भौतिक दोनों स्तरों पर उन्नति करने का अद्भुत अवसर लेकर आया है, जिसका सही उपयोग करके आप अपने जीवन को नई ऊंचाइयों तक पहुंचा सकते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। 6ठी भविष्यवाणी, शनि के प्रकोप से मिलेगी सुरक्षा। मीन राशि वालों के लिए ये समय एक बड़ी राहत लेकर आ रहा है, खासकर शनि के प्रभाव को लेकर, क्योंकि वर्तमान में शनि आपकी ही राशि में स्थित होकर जीवन में जिम्मेदारियां, परीक्षाएं और कुछ मानसिक दबाव बढ़ा रहे हैं और उनकी तीसरी दृष्टि तीसरे भाव पर पड़ रही है, जिससे प्रयासों में देरी, मेहनत का देर से फल मिलना या बार बार रुकावटें आने जैसी स्थितियां बन सकती हैं। लेकिन इसी समय शुक्र ग्रह का अपनी ही स्वराशि वृषभ में तीसरे भाव में गोचर एक मजबूत संतुलन पैदा कर रहा है, क्योंकि शुक्र स्वभाव से सौम्य, सुखद और सहयोग देने वाले ग्रह हैं, जो शनि की कठोरता और दबाव को काफी हद तक कम करने की क्षमता रखते हैं। इसका परिणाम ये होगा कि जहां पहले आपको छोटे छोटे कार्यों में संघर्ष करना पड़ रहा था, वहीं अब धीरे धीरे परिस्थितियां आपके पक्ष में बदलने लगेंगी और कार्यों में सहजता आएगी।
आपके प्रयासों को अब सही दिशा और गति मिलेगी, जिससे आप बिना अधिक मानसिक दबाव के अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ पाएंगे। शुक्र की सकारात्मक ऊर्जा आपके मन को शांत और संतुलित बनाएगी, जिससे आप धैर्य के साथ निर्णय भी ले पाएंगे। शनि द्वारा दी जा रही परीक्षाओं को समझदारी से पार कर सकेंगे। ये समय आपको ये सिखाएगा कि कैसे कठिन परिस्थितियों में भी संतुलन बनाए रखना और धीरे धीरे स्थिरता की ओर बढ़ना है। कुल मिलाकर शुक्र और शनि का ये संयोजन मीन राशि वालों के लिए एक ऐसा संतुलित दौर बना रहा है जहां संघर्ष पूरी तरह समाप्त तो नहीं होंगे, लेकिन उनकी तीव्रता जरूर कम हो जाएगी और आप अपने जीवन में स्थिरता, धैर्य और सकारात्मक परिणामों का अनुभव भी कर पाएंगे। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। 7वीं भविष्यवाणी, धन और भौतिक सुखों में वृद्धि। मीन राशि वालों के लिए ये समय धन और भौतिक सुख सुविधाओं में उल्लेखनीय वृद्धि का संकेत दे रहा है, क्योंकि शुक्र ग्रह जो स्वयं धन, वैभव, विलासिता और आनंद के कारक माने जाते हैं, तीसरे भाव में अपनी स्वराशि वृषभ में अत्यंत मजबूत स्थिति में विराजमान है। तीसरा भाव प्रयास, कौशल, कम्युनिकेशन और स्वयं के दम पर आगे बढ़ने का प्रतिनिधित्व करता है। और जब इस भाव में शुक्र जैसी शुभ और आकर्षक ऊर्जा सक्रिय होती है, तो व्यक्ति को अपने हुनर और मेहनत के माध्यम से धन अर्जित करने के नए नए अवसर मिलने लगते हैं। इस दौरान आपके अंदर एक ऐसी रचनात्मक सोच और प्रस्तुति क्षमता विकसित होगी, जिससे आप अपने काम को बेहतर तरीके से प्रस्तुत कर पाएंगे और उससे अधिक लाभ भी प्राप्त करेंगे। जो लोग व्यापार, फ्रीलांसिंग, सेल्स, मार्केटिंग, सोशल मीडिया या किसी भी ऐसे क्षेत्र में हैं जहां पर कम्युनिकेशन और क्रिएटिविटी की जरूरत पड़ती है, उनके लिए भी ये समय आय बढ़ाने और नए स्रोत बनाने का सुनहरा मौका लेकर आ सकता है। इसके साथ ही शुक्र की कृपा से आपके जीवन में भौतिक सुख सुविधाओं का विस्तार होगा, जैसे कि अच्छे वाहन की प्राप्ति, नए और आकर्षक वस्त्रों की खरीद, सौंदर्य से जुड़ी चीजों में रुचि बढ़ना और जीवन शैली में एक सकारात्मक बदलाव आना। आप अपने आसपास अधिक आराम, सुंदरता और सुविधा महसूस करेंगे, जिससे मानसिक संतुष्टि भी बढ़ेगी। ये समय आपको न केवल आर्थिक रूप से मजबूत बनाएगा, बल्कि जीवन का आनंद लेने की क्षमता भी बढ़ाएगा। कुल मिलाकर ये गोचर मीन राशि वालों के लिए मेहनत को सीधे धन और सुख में परिवर्तित करने का एक सशक्त अवसर बनकर आ रहा है, जिसे समझदारी और सही प्रयासों के साथ अपनाकर आप अपने जीवन को अधिक समृद्ध और संतुलित बना सकते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। 8वीं भविष्यवाणी, रचनात्मकता और आनंद का संचार। मीन राशि वालों के लिए ये समय रचनात्मकता, सौंदर्य बोध और जीवन के आनंद को महसूस करने का एक अद्भुत अवसर लेकर आ रहा है, क्योंकि शुक्र ग्रह की विशेष कृपा आपके ऊपर सक्रिय हो रही है, जो कला, संगीत, सौंदर्य, प्रेम और विलासिता के प्रमुख कारक माने जाते हैं। जब शुक्र अपनी ही स्वराशि में होकर प्रभाव डालते हैं, तो व्यक्ति के भीतर छिपी हुई रचनात्मक क्षमताएं स्वतः जागृत होने लगती हैं और सोचने समझने का दृष्टिकोण अधिक सुंदर, कोमल और कल्पनाशील बन जाता है। इस दौरान आपका मन कला, संगीत, लेखन, डिजाइनिंग, सजावट, फैशन या किसी भी प्रकार के क्रिएटिव कार्यों में अधिक लगेगा और आप इन क्षेत्रों में कुछ नया और आकर्षक करने के लिए प्रेरित महसूस करेंगे। जो लोग पहले से ही किसी रचनात्मक क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, उनके काम में एक अलग ही निखार देखने को मिलेगा, जिससे उन्हें सराहना और पहचान दोनों प्राप्त हो सकती हैं। शुक्र की ऊर्जा केवल बाहरी रचनात्मकता तक सीमित नहीं रहती, बल्कि ये आपके भीतर भी एक सुखद और आनंदपूर्ण भावना उत्पन्न करती है, जिससे आप छोटी छोटी चीजों में भी खुशी महसूस करने लगते हैं और जीवन के प्रति आपका दृष्टिकोण अधिक सकारात्मक हो जाता है। इस समय आप अपने आसपास की सुंदरता को अधिक गहराई से महसूस कर पाएंगे, रिश्तों में मधुरता आएगी और आप मानसिक रूप से भी अधिक शांत और संतुलित रहेंगे। कुल मिलाकर ये गोचर मीन राशि वालों के लिए जीवन में एक ऐसी मधुर ऊर्जा का संचार कर रहा है, जो न केवल आपकी प्रतिभा को निखारेगा, बल्कि आपको जीवन का वास्तविक आनंद लेने का अवसर भी प्रदान करेगा, जिससे आपका मन प्रसन्न रहेगा और आप अपने हर कार्य को अधिक उत्साह और प्रेम के साथ भी कर पाएंगे। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। 9वीं भविष्यवाणी, संबंधों में आएगी मधुरता। मीन राशि वालों के लिए ये समय संबंधों में मधुरता, प्रेम
और आपसी समझ को बढ़ाने वाला समय साबित हो सकता है, क्योंकि शुक्र ग्रह जो प्रेम, आकर्षण, सामंजस्य और रिश्तों के प्रमुख कारक माने जाते हैं, अपनी स्वराशि में अत्यंत प्रभावशाली स्थिति में है और आपके जीवन पर सकारात्मक प्रभाव डाल रहे हैं। इस गोचर के दौरान आपके स्वभाव में कोमलता, विनम्रता और अपनापन बढ़ेगा, जिससे आप अपने परिवार, मित्रों और सामाजिक दायरे में लोगों के साथ अधिक सहज और मधुर व्यवहार कर पाएंगे। जिन रिश्तों में पहले दूरी, गलतफहमियां या तनाव चल रहा था, उनमें अब सुधार आने की संभावना बनेगी और आपसी संवाद भी बेहतर होगा, जिससे रिश्ते फिर से मजबूत हो सकते हैं। इसके साथ ही ये समय नए संपर्क बनाने और सामाजिक दायरा बढ़ाने के लिए भी अनुकूल है, क्योंकि आपकी बातचीत में आकर्षण और प्रभावशीलता भी बढ़ेगी, जिससे लोग आपकी ओर सहज रूप से आकर्षित होंगे और आप नए सहयोगियों या फिर मित्रों से जुड़ सकते हैं। कार्य क्षेत्र में भी ये ऊर्जा आपके लिए लाभकारी साबित होगी, क्योंकि टीम वर्क बेहतर होगा और सहयोगियों के साथ तालमेल भी मजबूत होगा, जिससे काम में सफलता मिलना आसान हो जाएगा। प्रेम संबंधों के लिए भी ये समय खास हो सकता है, क्योंकि आप अपने भावों को बेहतर तरीके से व्यक्त कर पाएंगे और अपने पार्टनर के साथ भावनात्मक जुड़ाव और गहरा हो सकता है। कुल मिलाकर ये गोचर मीन राशि वालों के जीवन में रिश्तों को संवारने, उन्हें मजबूत बनाने और नए सार्थक संबंध स्थापित करने का एक सुंदर अवसर प्रदान कर रहा है, जिससे आपके जीवन में खुशी, संतुलन और संतोष की भावना भी बढ़ने वाली है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। अंतिम भविष्यवाणी। समग्र जीवन में सकारात्मक परिवर्तन। मीन राशि वालों के लिए ये समय समग्र जीवन में गहरे और सकारात्मक परिवर्तन लेकर आने वाला है, क्योंकि अष्टम भाव जो परिवर्तन, रहस्य और पुनर्जन्म का प्रतीक माना जाता है और तीसरा भाव जो पराक्रम, प्रयास और साहस का प्रतिनिधित्व करता है, इन दोनों का शक्तिशाली संयोग इस गोचर में सक्रिय हो रहा है। जब अष्टम भाव का स्वामी शुक्र अपनी ही स्वराशि में होकर तीसरे भाव में स्थित होता है, तो ये संकेत देता है कि आपके जीवन में आने वाले बदलाव केवल सही नहीं होंगे, बल्कि गहराई से आपके व्यक्तित्व, सोच और परिस्थितियों को बदलने वाले साबित होंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये परिवर्तन आपके पक्ष में ही काम करेंगे। जो बाधाएं, रुकावटें या परेशानियां लंबे समय से आपके मार्ग में आ रही थी, वे धीरे धीरे समाप्त होने लगेंगी और उनकी जगह नए अवसर, नई संभावनाएं और नई ऊर्जा आपके जीवन में प्रवेश करेगी। इस दौरान आपके भीतर साहस और आत्मविश्वास भी बढ़ेगा, जिससे आप अपने डर और संकोच को पीछे छोड़कर आगे बढ़ने के लिए तैयार होंगे और यही पराक्रम आपको सफलता के करीब ले जाएगा। ये समय आपको ये समझाने का काम करेगा कि हर कठिनाई के पीछे एक नया अवसर छिपा होता है और यदि आप अपने प्रयासों को सही दिशा में लगाते हैं तो आप उन अवसरों का पूरा लाभ उठा सकते हैं। इसके साथ ही इस गोचर का प्रभाव आपको मानसिक शांति, स्थिरता और एक संतुलित जीवन की ओर भी ले जाएगा, जहां आप न केवल भौतिक रूप से समृद्ध होंगे और बल्कि भीतर से भी संतुष्ट और प्रसन्न महसूस करेंगे। कुल मिलाकर ये समय मीन राशि वालों के लिए नए अध्याय की शुरुआत जैसा है, जिससे पुराने संघर्ष पीछे छूट जाएंगे और एक उज्जवल, समृद्ध और शांतिपूर्ण भविष्य की नींव रखी जाएगी। चलिए अब बढ़ते हैं कुछ उपायों की तरफ। इस शुभ संयोग को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए आप एक सरल लेकिन शक्तिशाली उपाय कर सकते हैं। शुक्रवार के दिन या फिर 19 अप्रैल को अपने घर की आग्नेय दिशा दक्षिण पूर्व कोने में गुलाब की खुशबू वाला इत्र हल्के से छिड़कें और संभव हो सके तो गुलाब का फूल अर्पित करें। साथ ही गुलाब सुगंध वाली अगरबत्ती या धूप जलाएं। इससे वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ जाती है और शुक्र ग्रह की कृपा प्राप्त होती है, जो धन, सुख और सम्मान को आकर्षित करती है। इसके बाद उसी दिशा की ओर मुख करके शांत मन से बैठें और ओम सुम शुक्राय नमः या ओम द्राद्रीद्रो सन शुक्राय नमः मंत्र का 21, 51 या 108 बार जाप कर सकते हैं। साथ ही महालक्ष्मी मंत्र का श्रद्धा से उच्चारण करें। इस छोटे से उपाय को
सच्चे मन से करने पर जीवन में सुख, समृद्धि, शांति और सकारात्मक बदलाव की संभावनाएं बढ़ने लगती हैं। इस वीडियो को जितना अधिक हो सके अपने दोस्तों, परिवार और जान पहचान के लोगों तक जरूर शेयर करें, क्योंकि मान्यता है कि जब हम किसी अच्छी, सकारात्मक और ज्ञानवर्धक बात को दूसरों तक पहुंचाते हैं तो वही सकारात्मक ऊर्जा कई गुना बढ़कर हमारे जीवन में भी वापस लौटने लगती है और हमारे मार्ग को और अधिक शुभ बना देती है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपने इस दुर्लभ और शक्तिशाली संयोग को गहराई से समझ लिया होगा और ये जानकारी आपके जीवन में कहीं ना कहीं अवश्य उपयोगी सिद्ध होगी। यदि आपको मेरी ये व्याख्या सार्थक, उपयोगी और दिल से जुड़ी हुई लगी हो तो कृपया इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और कमेंट में अपने विचार, अनुभव, अपना प्रश्न अवश्य साझा करें, क्योंकि आपके कमेंट्स हमें ये समझाने में मदद करते हैं कि आप किस प्रकार की जानकारी और किस दिशा में अधिक जानना चाहते हैं। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो देरी बिल्कुल भी ना करें, आज ही सब्सक्राइब कर लें ताकि भविष्य में ऐसे ही दुर्लभ ज्योतिषीय संयोग, महत्वपूर्ण जानकारी और सरल लेकिन प्रभावशाली उपाय आपको समय पर मिलते रहें और आप इनका पूरा लाभ भी उठा सकें। हम आपके हर एक कमेंट को ध्यान से पढ़ते हैं और उनका रिप्लाई भी जरूर करते हैं और आपके कमेंट्स हमें अच्छे कंटेंट लाने की प्रेरणा भी देते हैं। हमारी यही कामना है कि आपके जीवन में सदैव सुख, समृद्धि, शांति और ईश्वरीय कृपा बनी रहे और आप अपने हर लक्ष्य को सफलता के साथ प्राप्त करें। इन शुभकामनाओं के साथ जय श्री राम, नमस्कार।